अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अभी फजर का टाइम है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आवाज़ मेरा ठीक आपके पास ना पहुँच पाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये करता हूँ कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो तकरीबन 1000-2000 बंदे जो है मेरी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करके और हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम आप परदेसी भाइयों के लिए अच्छी न्यूज़ और जो भी न्यूज़ होती है उससे जो है हम आपको आगाह करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2000 बंदे जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आप हमारी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो यूट्यूब जो है तकरीबन 10,000 और लोगों को हमारी वीडियो जो है वो शो कराएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो देख के और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है? तो इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अभी न्यूज़ को जो है तफसील से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मुलाजमत के नए कवानीन में हुरूफ केस का क्या होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सोच रखा है कि 14 मार्च जो आ रही है, यानी आज इतवार का दिन है, 14 मार्च को मुलाजमत का जो है हुरूफ केस का क्या होगा वो सोच रहे हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि सऊदी वज़ारत अफराद क़ुव्वत व समाजी बहबूद का कहना है कि इतवार 14 मार्च से नाफिज होने वाले नए कवानीन में साबिक़ा हुरूफ केस में कोई तब्दीली नहीं होगी। सोशल मीडिया पर फैला जाने वाली बातें दुरुस्त नहीं है और वज़ारत का कहना है कि साबिक़ा हुरूफ केस को ख़त्म करने के लिए वही तरीक़ेकार होगा जो पहले था। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने कहा है कि वज़ारत अफराद क़ुव्वत से किए जाने वाले सवालत के हवाले से कई नए निज़ाम में बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ की जाएंगी, जिनमें खुरूज ओहदा, खुरूज नहाई और वर्क एग्रीमेंट शामिल है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर इतलात गर्दिश कर रहे थे कि नए निज़ाम में साबिक़ा हुरूफ केस ख़त्म हो जाएंगे, जिससे गैर मुल्की कारकुन दूसरी जगह काम करने के लिए आज़ाद होंगे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से इन तमाम बातों को तरदीद करते हुए कहा गया है कि नए निज़ाम में ऐसी कोई शक नहीं है कि माज़ी में जिन कारकुनों को हुरूफ फ़ाइल हुए तो वो साक़त हो जाएंगे। इस ज़मन में वज़ारत का कहना था कि जिन गैर मुल्कियों को हुरूफ पहले से यानी नए निज़ाम के नाफिज होने से कबल रजिस्टर हो चुके हैं, उनका केस उस तरह ही रहेगा और हुरूफ कैंसिल कराने का तरीक़ेकार भी वही होगा जो निज़ाम के निफाज से पहले था। वाज़ेह रहे कि कानून मेहनत का नया निज़ाम इतवार से नाफिज हो रहा है, जिसमें कारकुन के लिए वर्क एग्रीमेंट इंतहाई अहम होगा, जिसके पास कार आमद मुस्तका वर्क एग्रीमेंट जो है उनके बाद जो है वो काम किया जा सकेगा। इलावा इन एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कारकुन को जो है इसी तरह अख्तियार होगा और वो काम जारी रखे और एग्रीमेंट की मुद्दत में तोसी कर दे या दूसरी जगह जाए। यानी आपको समझ लग गई होगी कि इलावा इन एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कारकुन को अख्तियार होगा कि वो काम जारी रखे और एग्रीमेंट की मुद्दत में तोसी कर दे या दूसरी जगह जाए। एग्रीमेंट में मुद्दत ख़त्म होने से कबल दूसरी जगह काम करने के लिए शराइत के बारे में निकाह ताहाल वाज़ेह है। अखबार 24 का कहना है कि इस हवाले से तरीक़ेकार जो है वो किया जा रहा है कि किस तरह एक कारकुन मुआहदे का कारमद होने के दौरान दूसरी जगह मुआहदा कर सके। तो दोस्तों, यानी बात ये है कि जो हुरूफ केसेस इस 14 मार्च को जो है ना, ये नया जो निज़ाम आया है इसको ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल ये ख़त्म नहीं होगा। तो बस यही आज की न्यूज़ थी। और अभी 14 मार्च में क्या जो है वो कानून आए हैं और क्या हमें करना पड़ेगा, क्या हमें फ़ायदे होंगे, क्या हमें नुकसान होंगे, इस बारे में इंशाल्लाह हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यानी जो लाल बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको अगर क्लिक करेंगे तो हम 1-2 दिन के अंदर वीडियो बनाएंगे, वो खुद ब खुद आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम सारी तफसील से बात करेंगे कि क्या अजनबियों को फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे जो नया कानून आया है। तो इंशाल्लाह इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियो को जो है वो वॉच किया, देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि मुलाजमत के जो नए कवानीन है उसमें हुरूफ केस का क्या होगा। हुरूफ केस वही रहेगा जो पहले निज़ाम था, इसमें हुरूफ केस वालों का फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई ऐसी वीडियो और ऐसी कोई ख़बर आई तो इंशाल्लाह आप परदेसी भाइयों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी चाहते हैं इजाज़त, फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।